Welcome to God's True Light. परमेश्वर की सच्ची ज्योति इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। What a joy it is to come together as God's people to study God's Word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, परमेश्वर के लोग के रूप में परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए आना एक साथ बहुत ही अद्भुत Having a बात है। Bible study on the book of Daniel. हम दानियल की किताब पर बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। Right now we are in chapter 6 of Daniel. अभी इस समय हम दानियल अध्याय 6 से देख रहे हैं। Before we continue with our Bible study, let us pray. और अपने बाइबल स्टडी में आगे बढ़ने के पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, how grateful we are to you for this rare privilege that we have to study the end time prophecies from the book of Daniel. दानियल की किताब से अंतिम समय की भविष्यवाणी का अध्ययन करने के लिए समय दिया प्रभु, ये तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। It all happened to them as admonitions for the people who are living in the last days. ये सब उन लोगों के लिए है ताकि जो अंतिम समय में जी रहे हैं उनके लिए परमेश्वर की ओर से चेतावनी है। So the examples of Daniel and King Darius and the governors and the noble people and the subjects in the empire are all examples for us in these last days. प्रभु इस समय में ये अंतिम दिनों में हमारे सामने ये सब लोग जो हैं, चाहे वो राजा दारा हो या उसके साथ के गवर्नर हो या फिर उसकी प्रजा के बड़े अधिकारी लोग हो या प्रजा हो, ये हमारे लिए एक उदाहरण है प्रभु। May we learn spiritual lessons from these lives and apply them to our lives. इन लोगों की जिंदगी से हम आत्मिक पाठ सीखें और इसे अपने जीवन में उपयोग करने वाले बने। Prepare ourselves for your kingdom. प्रभु हमें अपने राज्य के लिए तैयार कर। We seek the help of your Holy Spirit to understand these. इन्हें समझने के लिए हम तेरी पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। Daniel 6th chapter verses 19 to 23. दानियल अध्याय 6 वचन 19 से 23 तक। Then the king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। And when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? Then Daniel said to the king, O king, live forever. तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। My God sent his angel and shut the lions' mouths so that they have not hurt me, because I was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि न की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। Now the king was exceedingly glad for him and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no injury whatever was found on him, because he believed in his God. तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। The den of lions was probably an underground pit. ये जो सिंहों की जो गुफा है, ये तो जमीन के अंदर बनाया गया ऐसा गड्ढा था, With walls around it, और उसके आसपास पूरी तरह से दीवारें थी, and it had an opening at the top. और उसके ऊपर में खुली जगह हुआ करती थी। So the criminals or the condemned or the victims were lowered and thrown into this pit from above. और ऊपर से जो अपराधी थे, जो गलत काम करने वाले लोग थे, उन लोगों को नीचे फेंक दिया जाता था। So in Daniel's case,
A large stone was rolled over the opening and sealed with the king's signet ring. और यहाँ पर दानियल के केस में वो जो द्वार था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया और उसके ऊपर राजा की मोहर से छाप लगा दी गई। And it was also sealed by the signet rings of the nobles. और वहाँ के जो प्रधान थे उनकी भी अंगूठियों के द्वारा उस पर मोहर लगा दी गई So थी। the seal was a guarantee to Daniel's enemies that no attempt would be made to save him from the lion's den. तो ये जो मोहर थी ये दानियल के शत्रुओं के सामने एक बात का सबूत था कि दानियल को बचाने के लिए अब तो कोई कोशिश नहीं की जाएगी। So it's also a guarantee to the king that Daniel would not be harmed in any way. और साथ साथ में यहाँ पर राजा को भी गारंटी मिली कि दानियल का कोई नुकसान नहीं होगा। Because the king hoped that the God of Daniel will protect him and save him from the lion's den. क्योंकि राजा ने आशा की थी कि दानियल का परमेश्वर उसे बचाएगा और सिंह की गुफा में उसे सुरक्षित रखेगा। According to Daniel 6:20, दानियल अध्याय 6 वचन 20 के अनुसार what does Darius' question next morning at the lion's den reveal about his acquaintance with Daniel's faith? अब यहाँ पर ये बताता है कि राजा दारा जो था उसने किस तरह से दानियल के विश्वास के बारे में भरोसा जताया और वो इस तरह से यहाँ पर सवाल पूछता है। So, what do those words teach us about the kind of witness that Daniel was for his God? यहाँ पर ये बताता है कि दानियल अपने परमेश्वर के लिए किस तरह का गवाह था। The king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lion's den? और उसने ये सवाल पूछा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? Indeed, it's hard to imagine anyone who has ever had any kind of genuine experience with God not being made aware of his own moral weakness or sinfulness. यहाँ पर ये तो बस सच में ऐसी बात है कि जो भी परमेश्वर के महान कामों को देखा है, सच्चे कामों को देखा है, वो अपने खुद के नैतिकता की कमजोरियों के बारे में न जाने, ये तो नहीं हो सकता। It's very surprising when Daniel was cast into the lion's den, he was not at all afraid. ये तो चौंकाने वाली बात है कि जब दानियल को सिंह की गुफा में फेंका गया तो उस समय वो डरा हुआ नहीं था। With clear conscience and with serene, calm, peaceful countenance, he entered into the lion's den. बड़े चैन से, बड़े आराम से, बड़े शांति के साथ वो उस सिंहों की गुफा में चला जाता है। It's very surprising, very shocking for anybody around to see that Daniel went into the lion's den as if he was going into home or to his workplace to sit on his seat and do his work. और ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि दानियल इतनी शांति से, इतने आराम से सिंह की गुफा में चले जाता है जैसे मानो वो अपने घर में जा रहा है या फिर काम करने के लिए अपने दफ्तर में जा रहा हो। There was not at all any difference. उसमें कोई भी फर्क नहीं था। He was just the same. वो तो बिल्कुल एक ही जैसे था। He was very consistent. वो तो बिल्कुल एक जगह पर स्थिर था। What gave him that clear conscience? किस बात के कारण वो इतना विवेक में शुद्ध हो गया? That consistency of mind. मन में वो इतना स्थिर था। But in contrast to that, in Daniel 5:6, in the experience of Belshazzar, that was a different experience. लेकिन दानियल 5:6 में हम देखते हैं कि ये बेलशाजर का जो अनुभव था वो तो बिल्कुल अलग अनुभव था। In Daniel 5:6, we find, then the king's countenance changed and his thoughts troubled him, so that the joints of his hips were loosened and his knees knocked against each other. When Belshazzar saw the handwriting by a bloodless hand on the wall. जब बेलशाजर ने दीवार के ऊपर उस हाथ से लिखी हुई उन लेखों को देखा, अध्याय 5 वचन 6 कहता है, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। Belshazzar was troubled by his conscience. यहाँ पर बेलशाजर जो था उसका विवेक उस पर दोष लगाने लगा। And that was seen on his face, on his countenance. और ये तो उसके चेहरे पर और उसके पूरे व्यवहार में दिखाई दे रहा था। His thoughts were troubled
and his hips were loosened and his knees were knocking terribly. तो उसके जो विचार थे वो बहुत ही व्याकुल हो गया और यहाँ तक कि उसकी कमर की जोड़ उखड़ गए और उसके पैर के घुटने कांपने लगे, Because he never believed in God क्योंकि उसने परमेश्वर पर कभी विश्वास नहीं किया था and he never had a personal, intimate relationship with God as to a friend. क्योंकि परमेश्वर के साथ में मित्र जैसा व्यवहार उसका नहीं था और ना ही वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, Just like Daniel. बिल्कुल दानियल से जैसे। But on the other hand, Daniel seemed to have a very calm, serene, clear conscience. यहाँ पर देखते हैं कि दानियल जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही आराम से वहाँ पर था, He was absolutely fearless. वो तो पूरी तरह से निडर था, He was calm and serene, and he walked quietly into the lion's den. वो बिल्कुल शांत था और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बड़े आराम से वो सिंह की गुफा में चला He गया। knew वो जानता था he was living in harmony with the will of his God. कि वो तो अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहाँ पर जी रहा है, He was obedient to him. वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी था, He was loyal to him, वो उसके लिए ईमानदार था and his life marked with the obedience of his commandments, which is expression of his own character, of God's character. और उसका जीवन परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था और परमेश्वर के चरित्र को दिखाने वाला जीवन था। And he knew in his conscience that he did not do anything wrong. और वो अपने विवेक में अच्छे से जानता था कि उसने कुछ भी गलती नहीं की है, And that will justify to be thrown into the lion's den. और ये तो इस लायक नहीं है कि उसे इस तरह से सिंह की गुफा में फेंक दिया जाए। Daniel was not secretly stealing any money from the king's treasury. दानियल राजा के महल से या राजा के खजाने से चुपचाप ऐसे वहां पर पैसे नहीं निकाल रहा था, He never had any desire for any property. और उसके पास कभी कोई इच्छा नहीं थी कि उसकी कोई संपत्ति हो। He never wanted to have any personal benefit from anything that belonged to the king. जो कुछ भी राजा का है उससे वो अपने लिए कोई लाभ पाने की कोशिश नहीं कर रहा था। He was not secretly planning a revolt against the king or the empire. वो तो अपने राजा या अपने साम्राज्य के विरुद्ध में गुप्त रीति से बलवा करने की योजना नहीं बना रहा था। That would have made this punishment very justifiable. अगर वो ऐसा करता तो उसके लिए ये दंड जो है वो तो बिल्कुल सही होता, काबिल होता, He would have very happily gone into the lion's den. और वो तो बड़ी खुशी से वहां पर सिंह की गुफा में चला जाता। Had he done any wrong, he thought that he was worthy of that punishment. और अगर वो कुछ गलती करता तो वो इस बात को जानता कि हाँ वो इस दंड के योग्य है। So that is why he was telling the king that he was innocent, और इसलिए वो राजा से कह रहा था कि मैं तो निर्दोष हूँ, that his mind, his conscience was very clear, कि उसका मन, उसका जो विवेक है बिल्कुल शुद्ध है। so that enabled him to have a sense of peace. और इसके कारण वो वहाँ पर शांतिपूर्ण रीति से रह पाया। So though Daniel probably did not know the end, that he is not all knowledgeable, दानियल तो इस बात को जानता था, वो अंत को नहीं जानता था, वो सब कुछ सर्वज्ञानी नहीं था। God is all knowledgeable. परमेश्वर ही सब कुछ जानता है। Since Daniel was human being, he was not all knowledgeable. जबकि दानियल एक मनुष्य था, वो सर्वज्ञानी नहीं था। He didn't know that he would come out alive from the lion's den. और वो ये भी नहीं जानता था कि वो सिंह की गुफा से जीवित रूप में बाहर आएगा। But he had a very clear conscience लेकिन वो एक शुद्ध विवेक रखता था that he was true to his God, true to his conscience. कि वो अपने परमेश्वर के लिए और अपने विवेक के लिए बिल्कुल सच्चा है। And that clear conscience must have given him this great courage in this very serious situation. और ऐसी गंभीर परिस्थिति में इन्हीं बातों ने उसे महान धीरज दिया होगा, हिम्मत दी होगी। That is why in Matthew 10:26 और इसलिए मत्ती अध्याय 10 वचन 26 में it is said that therefore do not fear. इसलिए ये कहता है कि तुम भयभीत ना हो। We should not fear human beings. हमें मनुष्यों से नहीं डरना है। We should not fear any circumstance or any condition. हमें किसी भी परिस्थिति या किसी भी बात से नहीं डरना We चाहिए। should not fear anybody, anything. हमें किसी से भी किसी भी बात में डरना नहीं चाहिए। For there is nothing covered that will not be revealed, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, and nothing will be hidden that will not be known. और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। God is going to take away the
mask from anything, anybody. परमेश्वर किसी के भी ऊपर से उस नकाब को दूर कर सकता है। The king, here Darius honors God. यहाँ पर राजा दारा परमेश्वर का आदर करता है। In verses 24 to 28, we see how the king honored God of Daniel. यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर वचन 24 से वचन 28 में कि कैसे राजा दारा ने परमेश्वर का आदर किया। And the king gave the command, 24, verse 24, that they brought those men who had accused Daniel and they cast them into the den of lions, and them, their children, their wives, and the lions overpowered them and broke all their bones in pieces before they ever came to the bottom of the den. तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी नहीं पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। Then King Darius wrote to all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। I make a decree that in every dominion of my kingdom men must tremble and fear before the God of Daniel. मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। For he is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. क्योंकि जीवित और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने यहाँ पर ये कहता है, He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth, who has delivered Daniel from the power of the lions. जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। So Darius was exceedingly glad दानियल यहाँ पर जो राजा दारा था वो बहुत ही खुश हो गया when he knew that Daniel had survived the lion's den. जब उसने ये जाना कि दानियल जो है ये तो सिंह की गुफा से बच निकला है। At the same time, he poured out his anger on the men who had deceived him. और जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था उन लोगों पर उसने अपने क्रोध को प्रकट किया। They, their wives and children were thrown into the den of lions. वो और उनके बच्चों और उनकी पत्नियों को तक सिंह की गुफा में फेंक दिया गया। It was a common custom of the kings back then to kill whole families along with the condemned men. और उन दिनों में ये राजा की आज्ञा के अनुसार उन पूरे दोषी व्यक्ति को उनके परिवार समेत मृत्युदंड देना ये सामान्य सी बात थी। Practically, it should have given people a pause before violating the laws. और इसके कारण क्या होता था कि लोग किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था को तोड़ने के पहले बार-बार सोचते थे That they would be scared and afraid to commit sin or violate the laws of the kingdom. ये राज्य के विरुद्ध में पाप करने या फिर राज्य के कानून को या व्यवस्था को तोड़ने के पहले वो कई बार इसके बारे में सोचते थे। So it may be a crude example of how sins and wrongdoing can impact others. ये एक बहुत बड़ा ऐसा उदाहरण है कि कैसे पाप और गलत काम दूसरे लोगों पर प्रभाव करते हैं। So what can we do about sins? तो फिर हम पापों के बारे में क्या कर सकते हैं? We can do only one thing in the light of the Bible. हम बाइबल की ज्योति में केवल एक ही काम कर सकते हैं। Though we climb mountains and dip ourselves in the rivers, our sin will not go. चाहे हम पहाड़ों पर चढ़ जाए या फिर हम नदियों में डुबकी लगाए तो भी हमारे पाप नहीं जाएंगे। The Bible says if you confess your sins, God is faithful and just to forgive your sins
and cleanse you from all unrighteousness. बाइबल ये कहती है कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे सारे पापों को क्षमा करे और हमें सारे अधर्मों से शुद्ध करे। Though your sins are as scarlet or as red as blood, they shall be as white as snow. चाहे आपके पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन वो तो बिल्कुल हीम के जैसे श्वेत हो जाएंगे। I'll throw them into the midst of the sea and I'll never remember them. परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें समुद्र में फेंक दूंगा और उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं So करूंगा। all confessed sins, all forgiven sins. और इसीलिए सारे पाप जिनका अंगीकार हो चुका है उन्हें क्षमा कर दिया गया But है। whatever sin you cherish in your life, लेकिन जो भी पाप आप अपने जीवन में पाल पोस कर रखते हैं, whatever sin you secretly keep in your life, जो भी पाप आप अपने जीवन में गुप्त में छिपा कर रखते हैं, the blood of Jesus will not cover it. यीशु मसीह का लहू उसे कभी नहीं The ढाकेगा। atoning sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross will never atone for it. और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया हुआ लहू जो उसके लिए प्रायश्चित करता है, वो उसके लिए कभी प्रायश्चित नहीं करेगा। The robe of righteousness of the Lord Jesus Christ will not cover it. प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता का वस्त्र जो है वो उसे कभी नहीं ढाकेगा। That one sin can drag you headlong to destruction और वो एक पाप आपको सीधा विनाश की ओर लेकर जा सकता and है, to hell. वो नरक में लेकर जा सकता That है। one sin will make you vanish and be destroyed. वो एक पाप के कारण आप नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। That one cherished sin, one secret sin can see your end. और वो एक लाड़ प्यार से रखा गया पाप जो है, जो गुप्त में रखा गया है, वो आपके अंत तक आपको पहुंचाएगा। You lose God, lose heaven, lose eternal life and be reduced to ashes आप स्वर्ग को खो देंगे, जीवन को खो देंगे, अनंत जीवन को खो देंगे and in hellfire. और आप नरक की आग में चले जाएंगे। So we should always confess our sins, repent of them and receive forgiveness from God. हमें हमेशा अपने पापों से क्षमा मांगनी है, उसके लिए पश्चाताप करना है और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करनी है। Then God, whose love, who's just and righteous, will grant you forgiveness and accept you as his sons and daughters. परमेश्वर जो कि कृपालु है, जो कि प्रेमी है, वो आपको क्षमा करेगा और आपको अपने बेटे और बेटी के रूप में स्वीकार करेगा। Whoever you are, whatever religion you belong to, whatever country you belong to, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, all those things don't matter to God at all. ये सारी बातें जो है वो परमेश्वर के सामने कोई अर्थ नहीं रखती है। As long as you are human beings and you know, you have the true knowledge of the true God, जब तक कि आप एक मनुष्य और जब आपके पास में सच्चे परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान है, know of his saving power, that about the knowledge of his salvation from sin and death, और कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं जो आप इस तरह से पाप और मृत्यु से आपको बचा सके। so you will have the confidence to stand with a clear conscience as Daniel did. दानियल जिस तरह से सच्चे विवेक के साथ में खड़ा रहा, आपके पास में भी ऐसा ही सच्चा विवेक होगा कि आप भी खड़े रहें। Whatever the circumstances, how terrible are the situations, you are not scared at all. चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी भयानक हो, आप उससे नहीं डरेंगे। And God has such kind of remnant people throughout the history of this world. परमेश्वर ने इस पूरे संसार के इतिहास में ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को रखा In है। Old Testament history, in New Testament history, पुराने नियम के इतिहास में, नए नियम के इतिहास में in dark ages, और युग अंधकार के युग at में, all times, in all conditions, हर समय, हर परिस्थिति में, in all places, हर जगह पर God had faithful people. परमेश्वर ने ऐसे विश्वास योग्य लोग रखे हैं। God has humble people, simple people. परमेश्वर ने नम्र लोगों को रखा है, सरल लोगों को रखा So है। if you humble yourself before God, He will lift you up. अगर आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करेंगे तो वो आपको ऊंचा उठाएगा। 1 Peter 5:6 says, in due season God will lift you up. पहला पत्रस 5:6 कहता है कि सही समय पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Exactly at the right time, God intervened and saved Daniel from the lion's den. बिल्कुल सही समय पर परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और परमेश्वर ने दानियल को सिंहों से बचाया। At the same time, the punishments and the judgments of God were poured upon the sinful people who cherished sin and never confessed it. जिन लोगों ने पाल पोस कर रखा और उसका कभी अंगीकार नहीं किया, उन लोगों के ऊपर उसी समय परमेश्वर का दंड भी, परमेश्वर का न्याय भी प्रकट हुआ। They, their wives, their children, everyone was thrown into the lion's den. The lions ate them up and did not even
or not even the bones were left before they touched the ground. और उन्हें और उनकी पत्नी को और यहाँ तक कि उनके बच्चों को मार दिया गया, और जब तक कि वो नीचे ज़मीन तक पहुँचते उसके पहले ही सिंहों ने उन्हें फाड़ दिया। So may we have that clear conscience. Let us all confess our sins and receive forgiveness and acceptance of God, and stand with a clear conscience at every moment, every day, throughout our life, till the last breath of our lives. Though death may come at any time, we are not scared. और इसीलिए इस तरह से हम शुद्ध विवेक के साथ में अपने जीवन को जिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हो जाए, अगर मृत्यु भी आ जाए तो भी हम न डरें, अपने विवेक में हम शुद्ध रहें। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we are so happy and so overwhelmed with joy to learn about Daniel and the trials that came to him. प्रभु हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं, इस समय दानियल के बारे में हम सीख पाए हैं और वो किन परिस्थितियों में से होकर गया उसका भी हमने अध्ययन किया है। Conditions, in all situations, he was just the same. सारी परिस्थिति में, हर एक बात में वो तो बिल्कुल एक जैसे था। Because he was true to his conscience and true to you. क्योंकि वो अपने विवेक के लिए सच्चा था और तेरे सामने सच्चा था। He was faithful to you, Lord, and you lifted him up and protected him and saved him, even in the lion's den. प्रभु वो तेरे लिए विश्वास योग्य था और तूने प्रभु उसे यहाँ तक कि सिंह की गुफा में सुरक्षित रखा और उसे तूने जीवित रखा और उसे बचाकर बाहर निकाला। So may we have that clear conscience to stand before you, and whatever the circumstances, situations we go through, the troubles that we go through, you are faithful to deliver us and save us and protect us from all kinds of dangers and problems and situations. प्रभु हम तेरे ऊपर विश्वास रखते हैं प्रभु, हम तेरे पास में रहें प्रभु जी, ताकि तू हर एक परिस्थिति, खतरे और मुसीबतों से हमें सुरक्षित रखे, हमें बचाकर रखे और उनमें से हमें बाहर निकालें। Thank you for this great confidence that we have in you, Lord. प्रभु तुझ में हमने ये जो महान भरोसा रखा है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद It करते is हैं। your faithfulness that gives us that great confidence. ये तेरी विश्वास योग्यता है प्रभु जो हमें महान भरोसा देती है। May we have the hope of being saved into your eternal kingdom, to be with you forever and ever. प्रभु हमारे पास में आशा है कि हम उद्धार पाएंगे, तेरे अनंत काल के राज्य में सदा सदा के लिए रहेंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Dear friends, please remember every morning 6:30 to 7 प्यारे दोस्तों याद रखिए सुबह 6:30 से 7 बजे in तक God's true light, परमेश्वर की सच्ची ज्योति, having a very exciting, interesting Bible study of the end time book of Daniel. हम दानियल की ये जो किताब है जो कि अंतिम समय के लोगों के लिए है उसका अध्ययन कर रहे हैं। Be prepared and be present for this program and be blessed. आप तैयार हो जाइए, इस प्रोग्राम के लिए तैयार रहिए और आशीष पाइए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Our address, God's True Light, door number 6-19-16/6-1, West Ibrahim Patnam, pin number 521456, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh. Our phone number 7093 131 171.